दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा परिवारों के बारे में। उनके बारे में बताया था कौन कौन से भाषा परिवार हैं। आज हम करने वाले हैं भारोपीय, जो है हमारा भारत और यूरोपियन से मिलकर जो बना था भारोपीय। ठीक है, ये भाषा परिवार हम करने वाले हैं। तो इस भाषा परिवार में क्या है कि एक जो भारत की जो भाषाएं हैं ना, जो भारतीय शाखाएं जो हैं, उसको नाम दिया गया है यहाँ पे आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार नाम दिया गया है। ठीक है, जो भारत की है। दो ब्रांच है ना यहाँ पे, एक तो ब्रांच कौन सी है, भारत की, भारतीय, और दूसरी थी यूरोपीय। दोनों को मिलकर बनाया था हमने भारोपीय। तो यहाँ पे जो भारत की जो शाखा है, ब्रांच है, उसका नाम है आर्य भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार में क्या है, यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है, ऐसा है। दूसरा ये है कि जो भारतीय आर्य की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। उसका नाम है वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत से ही इनका विकास हुआ है। और जितनी भी ये हिंदी की जो भाषाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ से मिलके बनी है, वो इसी भाषा से मिलके बनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने स्टेप इस भाषा को करने पड़े, यानी कि हमारी आर्य जो भाषाएं पर हैं इनमें इनको कितने स्टेप यहाँ से गुजरने पड़े। तो मैं टाइम यहाँ पे स्टेप का मतलब है कि कितना टाइम, कितने साल, क्या क्या नाम थे, कौन सी भाषाएं थी, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई थी वैदिक भाषा। वैदिक संस्कृत की हम बात करें तो सबसे पहले थी हमारी वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1500 ईस्वी पूर्व। ये ध्यान रखेंगे, ईस्वी पूर्व है ये। ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड था। इसकी टाइम पीरियड, इसकी खास बात ये थी कि इसी टाइम के दौरान वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना इसी टाइम पे की गई थी। उसके बाद जो आए लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा, ये सेम, ये वाला सेम टू सेम ले लेंगे यहाँ पे। ये रहेगा 800 ईस्वी पूर्व से लेकर ये आपका रहा 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका रहा। अब इस टाइम पे किसकी रचना की गई, इस टाइम पे जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, महाभारत जो ये महाकाव्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, महाकाव्य हैं, इनकी रचना इस दौरान की गई थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। लौकिक संस्कृत में क्या किया गया, इस भाषा का थोड़ा सा चेंज किया गया, यानी कि इसको परिवर्तित किया गया। और उससे परिवर्तित करने के बाद बनी हमारी पाली और प्राकृत। तो कौन सी भाषाएं बनी, पाली और प्राकृत। प्राकृत है ये, प्राकृत नहीं। अब इसका टाइम पीरियड रहा हमारा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ईस्वी है ये, ध्यान रखेंगे। अब इस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे बौद्ध साहित्यों की रचना की गई थी। बौद्ध साहित्य, इसी दौरान बौद्ध साहित्य लिखा गया था। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है ना बौद्ध। उसके बाद जब इनको प्राकृत को जब चेंज किया गया, तो प्राकृत को चेंज करने पे बना आपका अपभ्रंश। और इसका टाइम पीरियड रहा आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका रहा। उसके बाद है कि भाई अब अपभ्रंश के कुछ और भी रूप थे जो उस टाइम पे प्रचलित थे, यानी कि चल रहे थे। और जो इसके रूप हैं, उन रूपों का नाम है अपभ्रंश का, वो बता देता हूँ। यानी कि अगर क्वेश्चन ऑप्शन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन सा अपभ्रंश का रूप है या कौन सा नहीं, तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ जो जो इसके रूप हैं। तो इसका है शोरसैनी था, एक था आपका मगधी, ठीक है, मगधी, और एक था महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये इसके कुछ रूप थे। एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो द्रविड़ भाषाएं मैंने कल बताई थी, द्रविड़ भाषा परिवार जो था, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
ये 4 भाषाएं थी, ठीक है। इन सब को छोड़कर, चारों को छोड़कर बाकी जो है सभी का विकास इन्हीं अपभ्रंश से ही हुआ है, ठीक है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ मलयालम को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर बाकी सबका जो विकास किया गया, जो बनाई गई है, ये अपभ्रंश से ही बनाई गई है, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे कि भाई जो हमारा भारोपीय परिवार है उसके अंदर कितनी भाषाएं आती हैं और कितनी बोलियां आती हैं, ठीक है। तो वो ध्यान से देखिए। तो ये है हमारा भारोपीय भाषा परिवार, इसको अलग करते हैं। तो भारोपीय मिलके बना है भारत से और यूरोपियन से। तो सबसे पहले इस तरफ ले आओ भारत, भारतीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ले जाओ यूरोपियन, तो यूरोपियन जो भाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूरोप से जो रिलेट करती हैं। दूसरा एक मेन पॉइंट ये है कि जो भारोपीय जो भाषा परिवार है उसकी जो मेन जो लैंग्वेज है, बेसिक जो लैंग्वेज है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। वो क्या है? अज्ञात है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अज्ञात है। तो जो मूल भाषा है भारोपीय भाषा परिवार की, उसका वो हमें पता नहीं है। तो ये भारतीय भाषा परिवार थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो पहले हम यूरोपियन को कवर कर लेते हैं। तो यूरोपीय में कौन कौन सी आती है? यूरोपीय में आती हैं टोटल 6 भाषाएं, टोटल 6 आती हैं। पहली लिख लेते हैं, पहली का नाम है अरबी, ठीक है। दूसरी का नाम है उर्दू, तीसरी का नाम है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, चौथी का नाम है जर्मन, पांचवी है आपकी रूसी, रसियन जिसको कहते हैं, और छठी है आपकी फ्रेंच। फ्रेंच का दूसरा नाम फ्रांसीसी भी है, ठीक है। तो ये 6 भाषाएं आती हैं आपकी यूरोपियन के अंदर। अब हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में, ठीक है। तो भारतीय जो भाषाएं थी यानी कि जो वे 5 कैटेगरी में डिवाइड है, वो है 5 कैटेगरी में डिवाइड। तो वो कैटेगरी करते हैं पहले हम। तो पहले आती है हमारी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। सबसे पहली है हमारी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। हिंदी को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस रह जाएगा। पश्चिमी हिंदी, ठीक है। अब इसके अंदर बोलियां कितनी आती हैं वो बताते हैं। बोलियां ये साथ में लिखते रहेंगे, बोलियां कितनी हैं इसके अंदर। पहले बात करेंगे भाषा की, फिर बात करेंगे बोलियां, ठीक है। सब में ऐसे ही होगा। दूसरी हमारी है पूर्वी हिंदी, तीसरी हमारी है राजस्थानी, चौथी हमारी है पहाड़ी, और पांचवी हमारी है बिहारी, ठीक है। ये 5 हम करने वाले हैं। तो बोलियां अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो बोलियां यहाँ पे आती हैं ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा आ गई, खड़ी बोली आ गई, हरियाणवी आ गई, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू भी है, हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू, ठीक है, बांगरू। उसके बाद बुंदेली, बुंदेली, और लास्ट है कन्नौजी। ये आधा न है फिर पूरा न है, ठीक है, कन्नौजी में। तो यानी कि हमारे पास कितनी है? टोटल 5 बोलियां हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूर्वी में 3 होंगी आपकी। पहली होगी अवधी, ठीक है, फिर होगी बघेली, और उसके बाद होगी छत्तीसगढ़ी। यहाँ देखो पश्चिम लिखा है ना, तो पश्चिम का मतलब है वेस्ट। हमारे देश का वेस्ट में क्या क्या बोली जाती हैं, जैसे हरियाणा है तो वेस्ट में है। अब पूर्व में क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ पूर्व में आता है। राजस्थानी में तो राजस्थान की सारी आ जाएंगी। पहाड़ी में पहाड़ के ऊपर जो जगह है वहाँ की आ जाएंगी। बिहारी में बिहार, और बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ की जो भाषाएं हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप इससे अगर भूल भी जाएं तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थानी में आ जाएगी मेवाती, ठीक है।
मेवाती वैसे तो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो उसी से इन्फ्लुएंस करता है, राजस्थानी से, ठीक है। और आ गया मारवाड़ी। मारवाड़ी आ जाएगा हाड़ौती। हाड़ौती एक्चुअल में क्या है, हाड़ौती एक उपबोली है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेंगे उपबोली, तो ये जगह थोड़ी कम है तो मैं लिख देता हूँ उपबोली, ये उपबोली है हाड़ौती में। इसके बाद आ जाएगा मेवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी। और जयपुरी भी है इसके अंदर, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ी। तो पहाड़ी में कौन कौन सी काउंट होती हैं? पहाड़ी में मंडियाली, मंडियाली और कुमाऊनी, गढ़वाली। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, गढ़वाली। और नेपाली तो नेपाल का ही है, ये तो सिंपल है, सबको पता ही है। उसके बाद लास्ट बचता है बिहारी। तो बिहारी में आती हैं आपकी मैथिली, मगही और एक आता है भोजपुरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बोलियां हैं ये आ जाती हैं हमारी इसके अंदर, भारतीय भाषाओं के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दो परिवार बांटे थे, और पहला था हमारा ये वाला, पहला हमारा टोटल ये था, उसको दो भागों में भारतीय और यूरोपियन में डिवाइड किया था। यूरोपियन की ये 6 ही थी, हमने एक जगह सेपरेट कर दी थी। उसके बाद भारत की ये ज़्यादा थी, तो 5 सेक्टर में हमने इसको बांटा था। और पहला हमारा ये हो गया था पश्चिमी, दूसरा पूर्वी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी और पांचवा बिहारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक बात जो रह गई लिखनी, वो ये है कि ये जो भारतीय भाषाएं थी ना, ये हमने बात की थी कि आर्य आर्य भाषा परिवार के अंदर आती हैं ये, ठीक है। भारत वाली आर्य भाषा परिवार है ये पूरा का पूरा, ठीक है। और ये है ग्रीक ईरानी भाषा परिवार, ठीक है। चलिए, अब मैं बोलता रहूँगा कि कौन सी जो भाषा बोली है, कहाँ पे बोली जाती है, आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो पहली हमारी है ब्रिज भाषा। तो ब्रिज भाषा बोली जाती है मथुरा और आगरा में, ठीक है। खड़ी बोली जो हमारी है वो बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। हरियाणवी तो हरियाणा में ही बोली जाती है, ठीक है। बुंदेली जो है बुंदेलखंड और जो छतरपुर है मध्य प्रदेश का एरिया, वहाँ पे बोली जाती है। कनौजी कनौज में, कानपुर में। इटावा एक पीलीभीत जगह है, वहाँ पे पीलीभीत एक्सप्रेस का नाम भी सुना होगा आपने, ट्रेन है एक पीलीभीत एक्सप्रेस। और शाहजहाँपुर और फरीदाबाद के आसपास ये बोली जाती हैं, ठीक है। पूर्वी की बात करें तो अवधी जो है लखनऊ की है, बघेली जो है बघेलखंड की है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है ये। और छत्तीसगढ़ी जो है ये रायपुर की है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है, ये वहाँ की है, वहाँ बोली जाती है। राजस्थानी की बात हम करते हैं तो राजस्थानी में जो है मेवाती जो है, मेवाती जो है वो हरियाणा की जो सीमा क्षेत्र है, जहाँ पे मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की है। और जो नॉर्थ जो राजस्थान है, उत्तर राजस्थान है, वहाँ की है। मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, और जोधपुर और बीकानेर इसमें इंक्लूड हो जाता है। हाड़ौती ये साउथ में बोली जाती है, साउथ यानी कि राजस्थान के अंदर। और जोधपुर में भी आ जाता है, ये बीकानेर में भी है, तो ये दोनों की दोनों बीकानेर में भी बोली जाती हैं। उसके बाद हमारा है, नहीं, ये बीकानेर में नहीं बोली जाती, हाड़ौती बीकानेर में नहीं बोली जाती, ये उज्जैन में बोली जाती है, उज्जैन और दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेवाड़ी। तो मेवाड़ी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में और जयपुर में। जयपुरी तो फिर फेमस है ही जयपुर के लिए ही, और पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे बोली जाती है। अब पहाड़ी में मैंने बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का जो एरिया है ये वहाँ का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए,
ये जो है मंडियाली मंडियाली बोली जाती है हिमाचल में, जानसार, चंचा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और शिमला के आसपास। कुमाऊँ जगह है वहाँ की है, अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। गढ़वाली गढ़वाल एक जगह है वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। नेपाली नेपाल में बोली जाती है, सिंपल है ये तो। बिहारी जो है, बिहारी जो है इसमें सबसे पहले मैथिली की बात करते हैं। मैथिली बिहार के आसपास बोली जाती है, बिहार और दरभंगा का जो एरिया है वहाँ पे बोली जाती है। और मगही जो है गया बिहार, गया महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक जगह है जहाँ पे उनको वो मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया के नाम से जो फेमस है वहाँ, और बिहार में भी बोली जाती है। और साथ में भोजपुरी जो है, भोजपुरी मैंने बताया था ना, यूपी एरिया। भोजपुरी जो है ना बिहार के साथ जो एरिया लगता है, यानी कि ईस्टर्न जो यूपी है वहाँ पे, और बलिया जो जिला है वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी के बारे में एक दो जो मेन मेन, अब हम ये जो जितनी भी हिंदी हमने की है ना पांचों, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम ये पढ़ेंगे। मतलब मेन बात जो है, क्या साहित्य क्या है, किसने यूज़ किया, वो बातें हम इसमें करने वाले हैं। कहाँ से इनका विकास हुआ है, दो दो तीन तीन पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की सबसे खास बात क्या है कि ये थोड़ी कर्कश है। कर्कश का मतलब कि कड़वी जो होती है, थोड़ी सी कड़वी, भारीपन जैसे है, ये इस तरह की होती है। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के बारे में हमने जिक्र किया था, वो थोड़ी सी कर्कश होती है, कड़वी जिसको बोलते हैं। दूसरा, खड़ी बोली का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंद की तूती भी कहा जाता है, हिंद की तूती भी कहा जाता है, ये इनको उपाधि दी गई है, ठीक है। और इसका क्षेत्र वो मैं बता चुका हूँ, वो मेन चीज़ें हम सारी कर चुके हैं। पूर्वी हिंदी की हम बात कर लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी का सबसे पहला है कि भाई इसका विकास कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से बनी है। तो ये बनी है शोर सैनी अपभ्रंश से, शोर सैनी जो अपभ्रंश है उससे इसका विकास हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं इसके अंदर। इसके अंदर तुलसीदास ने रचनाएं लिखी हैं, तुलसीदास जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो लिखी हैं इसके अंदर। और इसमें कौन सी, किसमें? अवधि में, अवधि में लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अवधि, पूर्वी हिंदी के अंदर जो अवधि बोली जाती है उसके अंदर तुलसीदास जी ने लिखा अपना महाकाव्य, उसका नाम है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने। उसके बाद जायसी ने लिखा है पद्मावत, जायसी ने लिखा है पद्मावत, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। तो राजस्थानी हिंदी के बारे में थोड़ा करेंगे। तो राजस्थानी का विकास भी सेम टू सेम शोर सैनी से ही हुआ है, जो हमने इसमें किया था, ये वाला, ये शोर सैनी, यहीं से इसी से इसका विकास किया गया है। और इसके अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती है वो मैं बता चुका हूँ, अवधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी आती है। नहीं, ये नहीं आती है इसके अंदर। इसके अंदर आती हैं मेवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, मारवाड़ी और जयपुरी, हाँ ये थी। तो इसके अंदर क्या है कि मोस्टली जो है इसके अंदर कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, जो मुझे ज्ञात हुआ तो होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है मेरे पास। तो इसमें सिर्फ आप यही ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ये बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में आती है, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी जो है, अब पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो पहाड़ी जो है वो कहाँ से, उसका विकास भी सेम हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जगह के बारे में ही है कि भाई जगह कौन सी है, कहाँ पे ये बोली जाती है, ठीक है। सेम टू सेम बिहारी है, बिहारी के बारे में भी बता चुका हूँ, बिहारी कहाँ पे बोली जाती है, वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो बोलियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि किसने किस बोली को फेमस ज़्यादा किया है। तो अभी ब्रज भाषा के बारे में तो हमने किया था, तो ब्रज भाषा को तो तुलसीदास जी ने किया है, ये मैं बता चुका हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही, इसी से पहले ही किया है। तुलसीदास जी ने इसका बहुत, इसके बारे इसमें बहुत लिखा है, काफ़ी फैलाया इसको, प्रचार प्रसार काफ़ी किया, अपने काव्य जो हैं, जो रचना है वो इसमें लिखी।
अवधि के बारे में किसने लिखा? अवधि में सबसे ज़्यादा लिखा था, अरे नहीं, ये तुलसीदास नहीं है, ये सूरदास है। तुलसीदास जी ने तो अवधि में लिखा था, तुलसीदास, ठीक है। ब्रजभाषा में सूरदास जी ने लिखा था और अवधि में तुलसीदास ने। और एक था मैथिली, मैथिली के बारे में हमने जिक्र किया था, तो मैथिली के बारे में किसने लिखा था? विद्यापति जी ने लिखा था, विद्यापति, विद्यापति जी ने लिखा था। और मैथिली कहाँ की थी? मैथिली थी हमारी बिहारी, बिहारी हिंदी के अंदर आती है मैथिली, ठीक है, ओके। ये इसके लिए लिखा गया। अब थोड़ा सा संविधान के बारे में ले लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर कब क्या स्टेटस दिया गया हिंदी भाषा को। तो हिंदी जो हमारा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। हिंदी राजभाषा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? राजभाषा होता है कि शासन को रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जो राज मतलब कि रूल करने के लिए जो भाषा यूज की जाती है उसे कहते हैं राजभाषा। और राष्ट्रभाषा होती है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, जो सभी के लिए होती है। सारा देश एक ही भाषा में बात करेगा, एक ही में सब काम होंगे, जो काम सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि अलग अलग विविधताएं हैं। अब जैसे नागालैंड है हमारा, तो नागालैंड के अंदर क्या है, नागालैंड की जो भाषा है ना, वो इंग्लिश है। स्टेट लैंग्वेज जो है उनकी इंग्लिश है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। हरियाणा में हिंदी चलती है, ठीक है, पंजाब में पंजाबी चलती है। तो हमारे यहाँ पे ना डाइवर्सिटी काफ़ी है, इसलिए क्या है कि हिंदी को सिर्फ राष्ट्रभाषा ही माना गया है, ठीक है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। दूसरा, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? संविधान के अंदर राजभाषा के तौर पे उसको मान लिया गया था, स्वीकार किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और हिंदी की जो लिपि है उसके बारे में कौन बताता है? संविधान का आर्टिकल जो है 343 जो है वो बताता है कि हिंदी की भारत की जो हिंदी है वो देश की राजभाषा है और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी के बारे में बताता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि अब हिंदी के अंदर क्या हुआ है कि बाहर से भी दूसरी जो भाषाएं उनके भी वर्ड ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है। तो हिंदी एक्चुअल में क्या है कि मिक्सचर बन गई है ना। जैसे अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके मोस्टली यूज वर्ड जो हैं वो है साइंटिफिक वर्ड हैं, जो साइंटिफिक जितने भी साइंस के वर्ड हैं वो इंग्लिश में लिए गए हैं सेम टू सेम। अब जैसे बात करें सोडियम की, हम बात करें, है ना, तो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम तो हिंदी में भी सोडियम में लिखा जाएगा, उसको कोई और नाम नहीं लिख सकते हम, है ना। तो ये क्या है कि सेम टू सेम हमने ऐसे ही उसको ले लिया है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लिया है। दूसरा, अब बात करते हैं बोली क्या होती है। देखो बोली क्या होती है, बोली एक छोटा सा कोई एक क्षेत्र होता है, कोई छोटी सी जगह है और उसके अंदर वो जो है व्यवहार में जो आपस में जो भाषा है जो वो प्रयोग करते हैं वो बोली जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक्चुअल में इसका कोई भी साहित्य नहीं होता, लेकिन ना तो ये लिखित रूप में होती और ना इसका कोई साहित्य होता, ना ही तो लिखित में होती है ना ही इसका कोई साहित्य है, ठीक है। तो दोनों चीज़ इसकी नहीं होती है, बस ये बोली जाती है, व्यवहार में यूज की जाती है अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। दूसरा आता है उपभाषा। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा एक विस्तृत यानी कि थोड़ा बड़ा सा क्षेत्र होता है, उसके अंदर बोली जाती है, या कोई राज्य होता है, कोई प्रदेश है, वहाँ पे होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें साहित्यिक रचनाएं की जा सकती हैं, साहित्यिक रचनाएं जो होती हैं वो करी जा सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बात इसमें सही है कि इसमें की जा सकती हैं। दूसरा, उपभाषा के अंदर एक से ज़्यादा बोलियां हो सकती हैं इसके अंदर,
ठीक है, एक से ज़्यादा बोलियां इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। बोली तो एक ही होती है, उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, साथ में इसमें साहित्य रचना भी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा। तो भाषा तो मेन ही है। तो भाषा तो यानी कि किसी भी बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली, सिंपली है, कोई विशाल क्षेत्र है, कोई बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बोलने जाने वाली जो है। अब इसमें क्या बात हो, इसमें की खास बात क्या होती है कि इसको बोला भी जाता है, इसको लिखा भी जाता है, और इसमें साहित्यिक रचना भी की जा सकती है। ठीक है, इसमें तीनों काम हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी भाषा होती है। ठीक है, ठीक है। अब भाषा में जैसे हमने हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा जो है ना, उसकी जो देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, तो वो कहाँ से आई है, वो आई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, वो आई है ब्राह्मी लिपि से। ओके। और दूसरा ये है, अगर अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी लिपि है या कौन सी भाषा है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि बाएं से सॉरी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी कि सुल्टे हाथ से, सुल्टा मतलब कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती है, वो कौन सी है, तो वो है उर्दू। ठीक है, हरियाणवी में कहते हैं सुल्टा। ठीक है, उल्टा सुल्टा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है आज। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे व्याकरण का। ठीक है, अब व्याकरण के जो होंगे उसमें हम वर्ण शुरू करेंगे। तो वर्ण यानी कि अक्षरों के बारे में, उनके प्रकार, वो कहाँ से, उनकी जो जगह है, कैसे बोले जाते हैं, गले से, होठों से, यानी कि उनका जो उच्चारण स्थान है वो हम करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ बाकी आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी, जैसे अनुस्वार है, अयोगवाह है, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।